कुछ कहने से पहले समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का संदेश देने वाले चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के चरणों को नमन करता हूँ। खंड खंड भारत को अखंडता में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नारी को सम्मान, कस्तूरबा को सिंदूर दान, भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों को नमन करता हूँ। शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ सभी जाति धर्म के महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। आज झारखंड धनबाद की क्रांतिकारी धरती पर अखिल भारतीय राजभर संगठन के महासम्मेलन में आज प्रदेश कमेटी के गठन समारोह में मैं ब्रजेश राजभर अखिल भारतीय राजभर संगठन का राष्ट्रीय महासचिव और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज हमको परम सौभाग्य मिला है। इस मंच से मैं आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सकलदीप राजभर जी और अखिल भारतीय राजभर संगठन के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चरणों को नमन करता हूं। विशिष्ट अतिथि के रूप में परम आदरणीय और यहाँ के वर्तमान सांसद माननीय पशुपतिनाथ सिंह जी के चरणों को नमन करते हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय चंदेव राजभर जी, पूर्व अखिल भारतीय राजभर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको भी मैं नमन करता हूं। हमारे बीच में राजभर समाज के इतिहासकार, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में समाज के इतिहास को, कोट किला खंडहर को उन्होंने ढूंढ ढूंढ करके गले हुए दबे हुए जमीन के अंदर से निकाल करके मुख्य पटल पर रख करके सरकार के सामने आईना दिखाने का काम करने वाले परम आदरणीय हमारे बीच में इतिहासकार परम आदरणीय एम.डी. राजभर जी को भी मैं बहुत नमन करता हूं। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में परम आदरणीय डॉक्टर पंचम राजभर जी, जिन्होंने राजभर समाज के हक हिस्सेदारी की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई को सिस्टमैटिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जहां इनको लगा कि नहीं हमारे समाज की एक पहचान मिल सकती है, उस पहचान को बनाने के लिए आपको पूरा श्रेय जाता है। आपके चरणों को मैं नमन करता हूं। अखिल भारतीय राजभर संगठन के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले और राजभर समाज के भीष्म पितामह हमारे बीच में परम आदरणीय कोटेश्वर राजभर, हमारे बीच में और राम अवतार राजभर जी जो कि कोषाध्यक्ष हैं, मैं आप लोगों के भी चरणों को नमन करता हूं। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष झारखंड प्रदेश के हमारे बीच में पलकधारी राजभर जी, जिनके अध्यक्षता में करता हूं। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की धरती से चल करके आए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान परम आदरणीय आज्ञा जी राजभर जी हमारे बीच में है, मैं आपको भी नमन बंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज 75 साल की आजादी के बाद हमारा इतना उज्जवल भविष्य, इतना बड़ा इतिहास चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के साथ साथ हमारे देश में जब राजा हुआ करते थे, उस समय जब 365 राजा हुआ करते थे तो 257 राजा राजभर समाज के हुआ करते थे। ऐसा हमारे इतिहासकार और हमारा इतिहास बताता है, गजेटिया में आईने कड़ी बताती है। लेकिन आज 76वां वर्ष हम लोगों ने आजादी का मनाया और इसके बाद इसके पहले 75वां मनाए थे तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम दिया था अमृत महोत्सव। ये अमृत काल चल रहा है, हमारा देश सुखमय है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, गरीबी अमीरी का कोई भेदभाव नहीं है। सम्मानित साथियों, ये तो कहने की बात है, लेकिन आज सवाल है राजभर समाज के संगठन का। राजभर समाज को आज क्या जरूरत पड़ गई 76 साल बाद आजादी के कि आज हम लोग अखिल भारतीय राजभर संगठन के मंच पर एकत्रित होकर के आप जैसे महानुभाव को उपस्थिति देनी पड़ी। इसमें आए हुए झारखंड प्रदेश से पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
माताएं माने नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों, हमारे बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु, सम्मानित साथियों, स्थिति बहुत ही भयावह है। वक्त जब गुलशन पे पड़ा तो लहू हमने दिया। वक्त जब गुलशन पे पड़ा तो लहू हमने दिया। बहारें आई तो कहते हो तुम्हारा काम क्या है। आज राजनीति समाज की स्थिति, राजनैतिक स्तर, शिक्षा का स्तर, रोजगार का स्तर, व्यापार का स्तर इतना पतन हुआ है। सम्मानित साथियों, आज उसको जगाने के लिए, एकजुट और संगठित करने के लिए ये टीम भारत के विभिन्न प्रदेशों से आपके बीच में आई है। आप लोगों को संकल्पित होना पड़ेगा, एकजुट होकर के इस लड़ाई में भागीदारी लेनी पड़ेगी। नहीं तो कुछ तथाकथित समाज के कुछ ऐसे लोग जो हमारे समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप लोग समझदार हैं। तथाकथित कुछ लोग हमारे समाज के ठेकेदारी करके हमारे समाज की हिस्सेदारी, हमारे समाज के युवाओं का भविष्य, हमारे समाज के हिस्सेदारी, अधिकार, आरक्षण के नाम पे हमको लूटने का काम कर रहे हैं। इनसे बचाने के लिए अखिल भारतीय राजभर संगठन के मंच को मजबूत करना होगा, पूरे भारतवर्ष में एकत्रित करना होगा समाज को, तब जाकर के हम लोगों को हक हिस्सेदारी मिल पाएगी। आज इसी उद्देश्य से हम लोग आपके बीच में बड़ी उम्मीद के साथ आपके यहाँ आए हैं और आप लोगों को आज यहाँ से संकल्पित होकर के जाना पड़ेगा। आज प्रदेश कमेटी, ये अखिल भारतीय राजभर संगठन 1962 से काम कर रही है। क्या कारण है कि आज हम लोग एकजुट और संगठित नहीं हो पाए? आज अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार से अपनी हिस्सेदारी की मांग हो रही है। किसी प्रदेश में हम लोग एसटी आरक्षण मांग रहे हैं, किसी प्रदेश में अभी कलकत्ता से, आसाम से कुछ लोग आए थे। कल कलकत्ता के अधिवेशन में उन्होंने कहा कि सर एक आवेदन लेके आए हैं कि कम से कम आसाम राज्य में हमको ओबीसी में दर्जा मिल जाए। बड़ी विडंबना है कि 76 साल बीत गया, ऐसे राजाओं के वंशज होने के बावजूद आज हम लोगों को इस तरह से अछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा है इस सरकार में। और इस देश में कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। सम्मानित साथियों, वक्त बहुत कम है, लेकिन एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज अखिल भारतीय राजभर संगठन, आज सबको जिद है, सब लोग आए हैं कि हमारे समाज को न्याय मिले, सामाजिक संगठन बने, हमारे बच्चों को हिस्सेदारी मिले, हमारे बच्चों का भविष्य सुधारे, हमारी शैक्षिक योग्यता बढ़े। लेकिन ये सोच 1962 से चल रही है और आज तक ये पूरी नहीं हुई। इसका जिम्मेदार खुद हम लोग हैं कि हम लोग संगठित और एकजुट नहीं हो पाए। एक दूसरे को समझने में हम लोगों को कहीं न कहीं और इसमें कमियां रही हैं। सम्मानित साथियों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पांच व्यक्ति जो है कि मित्र रहते हैं और ये बड़े शराबी होते हैं। इनको नशा होता है कि हम रोज शाम को एकजुट होकर के नशा करने का काम करते हैं। ये नदी के किनारे जाते हैं और शाम हो जाती है, रात हो जाती है और एक नाव में बैठते हैं और उस नाव में बैठ करके एक चप्पू ले लेते हैं और चप्पू को चलाना शुरू करते हैं और अपनी बातें, अपने कहानी करते रहते हैं। सम्मानित साथियों, पूरी रात बीत जाती है, नाव में चप्पू चलाते भी रहते हैं और नशे में इतने धुत थे कि 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा के बाद सुबह हो जाती है और वो चप्पू चलाते चलाते मस्त रहते हैं। उनको जब देखे कि अरे यार सुबह हो गई और हम लोग नदी के उस पार नहीं जा पाए, हमको नदी के उस पार जाना था, लेकिन नशे में इतने चूर थे सम्मानित साथियों, और नाव की रस्सी छोड़ना भूल गए थे। कैसे जाएंगे नदी के उस पार? हम लोगों को भी नशा है कि हम समाज का अधिकार और हिस्सेदारी लेंगे, आरक्षण और अधिकार लेंगे, लेकिन किस आधार पे लेंगे? हमको सबको नशा है कि समाज का आरक्षण अधिकार मिले, लेकिन हम लोग रस्सी छोड़ना भूल गए। अपने ईगो को हमने, रस्सी रूपी ईगो को छोड़
चाहिए। बहुत कुछ नहीं कहना है सम्मानित साथियों, आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़नी होगी, तब जाकर के हमारा संगठन मजबूत होगा और हमारे समाज को हिस्सेदारी मिलेगी। बहुत कुछ नहीं कहना, एक शहर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वक्त कम है, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आप जगा दो सम्मानित साथियों, कुछ को आप जगा दो। फिर वही क्रांतिकारी उद्घोष के साथ यहाँ पर आए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, पत्रकार बंधु, आए हुए परम आदरणीय सभी सम्मानित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सम्मानित लोगों का चरण बंधन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सुहलदेव। बहुत बहुत धन्यवाद श्री ब्रजेश जी का, ब्रजेश राठौर जी का, जिन्होंने इतना ओजस्वी वक्तव्य रखा और आज़ादी के अमृत महोत्सव के बीच राजभर समाज की स्थिति परिस्थिति के बारे में इतनी सुंदर आंकलन करते हुए छवि दिखाई हमें, जो बहुत ही विचारणीय है। अब अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूँगा मंच पर अंकेश राज जी को, पार्षद हीरापुर, श्री अंकेश राज।